तो कोडिंग डिकोडिंग शुरुआत करने जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग किस किस तरह के सवाल बनते हैं वो हम समझते हैं, क्या क्या टाइप बनती है वो हम समझते हैं। कि इस नंबर का कोड दे रखा है ये, सबसे पहले बच्चे नंबरिंग जरूरी है। नंबरिंग नंबरिंग जरूरी है। कितने नंबर पे है? 11 पे, ये 7 पे, लो 9 पे, 6 पे। ठीक है, ए ए ए ए बोल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपकी नंबरिंग के अनुसार होता है। तो क्या नंबरिंग के अनुसार दे रखा है? 9 दे रखा है, मतलब 9 + 2 11 होता है। 5 दे रखा है, 5 + 2 7 होता है। 4 दे रखा है, 4 + 2 6 होता है। 7 दे रखा है, 7 + 2 9 होता है। 4 दे रखा है, 4 + 2 6 होता है। यानी कि दो दो ऐड करके आपका लेटर बना रखे हैं। तो 8 + 2 आपका जे बनेगा, 2 + 2 आपका डी बनेगा। ये खत्म और ये खत्म। ऑप्शन पे नजर जरूर रखना है, ऑप्शन पर जरूर नजर रखना। ठीक है, ऑप्शन पर नजर जरूर रखनी है। एक ऑप्शन पर नजर इसलिए कह रहा हूं कि ये पहले ही खत्म हो गया। 1 + 2 3 आपका सी बनेगा। 4 + 2 6, 4 + 2 6 आपका एफ बनेगा। ये खत्म। इज द राइट आंसर। लेटर टू लेटर कोडिंग चले, चाहे एनालॉजी हो, चाहे लेटर सीरीज हो, चाहे आपका कोडिंग डिकोडिंग हो, लेटर टू लेटर जब भी चले तब हमेशा क्या रखना है? हमेशा लेटर टू लेटर अपोजिट प्लस पोजीशन, अपोजिट और पोजीशन पे सबसे ज्यादा पैटर्न बनते हैं। अपोजिट और पोजीशन पर सबसे ज्यादा पैटर्न बनते हैं। एग्जामिनेशन में क्या पोजीशन में प्लस माइनस हुआ है जो कि ई का वी बनाया? ई का वी या तो प्लस माइनस करके होगा या अपोजिट से होगा। ई का वी अपोजिट से होगा। सेम उसी प्रकार एक्स का सी अपोजिट से होगा। सेम उसी प्रकार ए का जेड अपोजिट होगा। तो सारे ही तो अपोजिट दे रखे हैं। एम का एन अपोजिट है, आई का आर अपोजिट है, एन का एम अपोजिट है, ए का जेड अपोजिट है, टी का जी अपोजिट है, आई का आर अपोजिट है, ओ का एल अपोजिट है, एन का एम अपोजिट। ठीक है, ये सारे अपोजिट हैं। क्लियर है? तो उसी प्रकार रिटर्न में अपोजिट देखो, डब्ल्यू का अपोजिट आपका डी होगा, डब्ल्यू का अपोजिट आपका डी होगा, आर का अपोजिट आपका आई होगा। ठीक है, आई का अपोजिट आपका आर होगा। ठीक है, ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म। इज द राइट आंसर, सही जवाब। लर्निंग का कोड, ये L 12 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 18 नंबर, 14 नंबर, 9 नंबर, 14 नंबर, 7 नंबर। सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो ये आती है कि ये देखना होता है कि भाई पहले सोचें क्या, टोटल सोचें, अपोजिट सोचें या क्या सोचें। दिक्कत आती है या नहीं आती? बोलो यस और नो, ईमानदारी से, हाँ या ना। अगर ये दिक्कत आती है कि सबसे पहले सोचें क्या, तो सुनना ध्यान से। देखो बच्चे, क्या सोचना है सबसे पहले? सबसे पहले हमें सोचना है, क्या चीज सोचनी है कि अगर नंबर में दे रखा है, नंबर में दे रखा है, ठीक है, नंबर में अगर दिया है, ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। नंबर में अगर दिया है तो हमें यह देखना है कि कैलकुलेशन कितनी जा रही है लगभग। आप सोचो, इतने बड़े वर्ड से 160 लेकर के आना, इसका मतलब टोटल तो बनाना पड़ेगा, है ना। इतने बड़े वर्ड से, छोटे से वर्ड से 160 होता तो हो सकता है आपस में मल्टीप्लाई होता। ठीक है, यानी कि सबसे पहला काम टोटल करो। सबसे पहला काम क्या है? टोटल करना है। 80 का डबल
80 का डबल 160। तो यही चीज कर दो, 16 18 5 16 1 18 1 20 9 15 14। अब सबका टोटल देखो, सबका टोटल देखो, सबका टोटल 16 16 32 34 34 और 5 39 40 50 56 56 57 57 8 65 75 95 110 119 119 और 4 119 हो गया। ठीक है, प्रिपरेशन का टोटल बनाना था और 119 और 4 123 और 10 133 133 डबल 133 का डबल 266 डन है। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ अगले सवाल की तरफ बढ़े। बड़ा अच्छा सवाल था। अब सुनो, इंटू 2 भी आ सकता है, इंटू 3 भी आ सकता है, इंटू 4 भी, अप टू 5 लेवल तक इंटू आ सकता है। जितने नंबर हैं, जितने लेटर हैं, उतना ऐड भी आ सकता है, उतना सब्ट्रैक्ट भी आ सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है तो डिवाइड भी आ सकता है। ये भी सोचो, मान लो इसी में इसी का कोड 40 दिया होता, 40 दिया होता तो डिवाइड बाय 2 होता, उसमें भी डिवाइड बाय 2 कर देंगे। क्लियर है? तो डेली 6:30 बजे फिक्स कर लो कि लाइव आना ही आना है। इस टाइप का क्वेश्चन कम बच्चे जानते हैं कि कैसे करना है। इसमें कई चीजें होती हैं, इसमें शर्तें दी होती हैं, कंडीशंस दी होती हैं, इन कंडीशंस के बेस पे सवाल करना होता है। बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। इसके बाद यदि उसने बोला कि ये कंडीशन सारी शुरू में नहीं पढ़नी, अब सारी पढ़ोगे तो उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, है ना, सारी एकदम से शुरू में पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा। और कोड किसका बताना है? इसका कोड बताना है ना। तो करना किस तरीके से वो समझो। आप इसका कोड बनाना है तो इस किस तरीके से करना है। यहां पर 4 है, 7 है, 2 है, 9 है, 3 है, 8 है। 4 है, 7 है, 2 है, 9 है, 3 है, 8। ठीक है, ये दे रखे। अब अगर ये दे रखे हैं तो सिंपल सा फंडा है, अब कंडीशन से सुनो और बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ना है। पहला आखिरी नंबर ओड है, विषम है। क्या पहला आखिरी ओड है? नहीं, तो छोड़ो इसको, इतना ही टाइम लगाना और छोड़ो कि क्या पहला आखिरी ओड है? नहीं, नहीं है तो छोड़ो इसको। क्या पहला आखिरी इवन है? पहला और अंतिम सम संख्या है? हाँ बिल्कुल सम संख्या है, तो इसको लगाओ। इस कंडीशन को छोड़ो क्योंकि विषम नहीं है, इस कंडीशन को लगाओ क्योंकि सम है। और अगर पहला ओड है, आखिरी इवन है, ऐसा भी नहीं है पहला ओड है आखिरी इवन है, तो इसको भी छोड़ो। कौन सी कंडीशन लगी? सबसे पहले यह डिसाइड करना है बच्चे कि कंडीशन कौन सी लगी है। शर्त दूसरी लगी है। 3 शर्तें हैं, पहला आखिरी ओड, पहला आखिरी इवन, एक ओड एक इवन। ठीक है, तो दूसरी शर्त लगी है। अब दूसरी शर्त लगी है, देन बोथ टू बी कोडेड एज जेड, दोनों का कोड जेड हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से मेरे बच्चे कि दोनों का कोड जेड हो जाएगा, ये भी जेड हो जाएगा और ये भी जेड हो जाएगा। यानी कि जेड जेड से शुरुआत है और जेड जेड से खत्म है। ये खत्म तो जेड 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 जेड। ठीक है, तो देखो 7 पे क्या है? टी। 2 पे क्या है? एम। 9 पे क्या है? डब्ल्यू। 3 पे क्या है? एन। डन। तो जेड टी एम डब्ल्यू, ये खत्म। टी इज द राइट आंसर, टी सही जवाब। आ जाओ, देखो पी से ओ कैसे बना बच्चे, ये सोचना है। पी से ओ एक कम हुआ है, ए से जेड एक कम हुआ है, आर से क्यू एक कम हुआ है, टी से एस एक कम हुआ है, एन से एम एक कम हुआ है, ई से डी एक कम हुआ है, आर से क्यू एक कम हुआ है।
एक 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 कम हुआ है, तो S से एक कम होगा R। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, आंसर। ये 6 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 1 पे, ये 4 पे, 1 पे। 9 माइनस 3, 5 माइनस 3, 4 माइनस 3, 7 माइनस 3, 4 माइनस 3। तो 9 पे, 6 पे, 4 पे, 5 पे, 7 पे। 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 3 सी। ये खत्म, ये खत्म। 4 माइनस 3 1, 5, 1 मतलब ए। 5 माइनस 3 बी। ये खत्म। डी इज द राइट आंसर। डी सही जवाब। देखो, जी का ओ कैसे बने? 7 से 15 प्लस 8 दिखेगा। एल का जे कैसे बने? एल से, भाई शुरू में तो यही माइंड में आएगा ना कि जी का ओ, भाई प्लस 8 दिखेगा। एल का जे -2 दिखेगा। ओ से एम आपको फिर -2 दिखेगा। यानी कि अलग अलग प्लस और अलग अलग माइनस हो रहे हैं। ये बात तो क्लियर होगी कि अलग अलग प्लस और अलग अलग माइनस हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन किस तरीके से हो रहे हैं वो भी समझना होगा। जब ऐसा केस बन जाए कि ओ जे एम बी यू, जब ऐसा केस बन जाए कि अलग अलग प्लस और अलग अलग माइनस हो जाए, तो आपको क्या करना है? मान लो जी से ओ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, लेकिन जी से जे और एल से ओ तो समझ में आया ना। जी से जे +3 और एल से ओ +3 सेम मिला ना? बिल्कुल सेम मिला, है ना? यही चीज आर से यू +3 और वाई से बी +3। अकेला बीच वाला लेटर देखो, अकेला बीच वाला लेटर। अब ये किस तरीके से दिमाग में आएगा ये जानना चाहते हो? ये दिमाग में कैसे आए ये जानना चाहते हो? यस और नो? बिल्कुल, यही तो मेन दिक्कत है। डिजाइन आपको ये मिलेगा, एग्जाम में आपको इस तरीके से मिलेगा। अब सबसे पहला काम, पहले लेटर से पहला कोड। दूसरा काम, लास्ट लेटर से पहला कोड। पहले लेटर से पहला कोड नहीं मिले तो लास्ट लेटर से पहला कोड। तीसरा काम, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा काम, जब ना पहले से पहला मिले ना लास्ट से पहला, तब हमें करना है बीच में से डिवाइड। 6 लेटर हैं तो 3-3 में, 8 लेटर हैं 4-4 में, 10 लेटर हैं 5-5 में, 20 लेटर हैं 10-10 में। ओड नंबर है, 5 लेटर हैं, 3 इस तरफ 3 इस तरफ एक बीच में, सॉरी 2 इस तरफ 2 इस तरफ एक बीच में। 7 लेटर है, 3 इस तरफ 3 इस तरफ एक बीच में। 9 लेटर है, 4 इस तरफ 4 इस तरफ एक बीच में। अब देखो, ये 5 लेटर है, 2 एक तरफ 2 एक तरफ एक बीच में, 2 एक तरफ 2 एक तरफ एक बीच में। जब इस तरीके से डिवाइड हो जाए, जब इस तरीके से डिवाइड हो जाए, तो लास्ट लेटर से फर्स्ट लेटर देखना पेयर में। एल का ओ देखना आसानी पड़ेगी, जी का जे देखना आसानी पड़ेगी। ये दिखने में अच्छा लगता है या बुक के तौर पे अच्छा लगता है, क्योंकि बुक में सिखाने के लिए एरो दी होती हैं, बुक बोल नीति नहीं है ना, बताने के लिए एरो दी होती है। बट एग्जाम में आपको इस तरीके से मिलेगा, तो आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए कि 4 एक 2 एक तरफ 2 एक तरफ एक बीच में, लास्ट का फर्स्ट लास्ट का फर्स्ट, इस तरीके से। क्लियर है? क्लियर है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो। आ जाओ, देखो, टी से एम, क्या टी से एम बन सकता है? नहीं। जब स्पेलिंग सेम हो, याद रखना बच्चे, जब स्पेलिंग सेम हो तो आपको यह देखना है कि किस तरीके से लिखा गया है, किस तरीके से लिखा गया है। पहले MAS उठा करके यहां रख दिया, फिर THO उठा करके यहां रख, MAS उठा करके यहां रख दिया, THO उठा करके यहां रख, MAS यहां पर आ जाएगा, THO यहां पर। क्लियर है? तो सेम पहले DAN उठा करके यहां रख देंगे। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, बी इज द राइट आंसर। बी सही जवाब।
चलो बताओ भाई, इसमें देखो, इसमें सबसे आसान टाइप है भाई ये। कारण क्या है, कुछ है ही नहीं, आर का कोड ढूंढना है, तो भाई आर ढूंढ लो। है कहां कहां, आर यहां है, आर यहां है, आर यहां है, तीनों जगह है, तो वो जाएगा जो तीनों जगह होगा। दो जगह होता तो दो जगह वाला जाता, पहले दूसरे में होता तो वही जाता जो पहले दूसरे में होता। ठीक है, तीनों जगह पे कौन सा है, तीन है, तीन है, तीन है, तो आर का कोड आ जाओ। देखो भाई, बी का सी, बी का सी प्लस एक है, आर का टी प्लस दो है, ए का डी प्लस तीन है, बी का जेड प्लस चार है, ई का जे प्लस पांच है, प्लस एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच। ठीक है, तो प्लस एक बी होगा, प्लस दो, तीनों दो पांच, ई होगा, यानी कि बी ई ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, अंत। आ जाओ आ जाओ। 20 8 5, 20 8 28 और 5 33। ठीक है, तो 33 तो 8 में 1 प्लस 14 प्लस 20 33 इज द राइट आंसर। डन। अगला सवाल देखो, जो नंबरिंग इसमें चल रही है ना, क्वेश्चन नंबर 24, वही नंबरिंग आपकी बुक में भी है कि क्वेश्चन नंबर 24। जब आप क्वेश्चन नंबर 24 बुक का देखोगे तो वही नंबरिंग दिखेगी, ताकि आपको जब आप क्लास खत्म होने के बाद जब आप बुक से प्रैक्टिस करो तो आपको ये रहे कि हाँ यार, ये तो सर ने कराया था और बहुत तरीके से डिटेल में मैंने सॉल्यूशन बना रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 24 है, शुगर का कोड ये दे रखा है, यही आपका ये क्वेश्चन है, वहीं से उठा करके ढंग का कंटेंट मैं आपको करवा रहा हूँ। शुगर का कोड क्या दे रखा है आपका, शुगर का कोड दिया है आपका HFTZI। ठीक है, ये दिया है, तो एस का कोड एच अपोजिट है, यू का कोड एफ अपोजिट है, जी का टी अपोजिट है, ए का जेड अपोजिट है, आर का आई अपोजिट, तो ये आपके अपोजिट दिए है। ठीक है, तो एम का अपोजिट एन होगा, यानी कि ये खत्म और ये खत्म। सेम उसी प्रकार ओ का अपोजिट एल होगा, यानी कि ये खत्म, इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपोजिट नंबर के अनुसार क्वेश्चन दे रखा है, इसमें देखो जल्दी से, पावर का कोड दिया है। मैंने आपको क्या बताया था कि आपको पहले लेटर से पहला लेटर देखना है, पहले लेटर से पहला लेटर देखना है, अगर ना मिले तो लास्ट लेटर से पहला देखना। आर से आर सेम है, ई से एस अलग है, ई से एस अलग है। ठीक है, अब बीच में से डिवाइड कर दो भाई, बीच में से डिवाइड कर दो। ओ का आर प्लस 3, पी का एस प्लस 3, आर का यू प्लस 3, ई का एच प्लस 3, डब्ल्यू का यू, डब्ल्यू 23 नंबर पे है, यू, ठीक है, हाँ डब्ल्यू 23 नंबर पे, 23 नंबर पे यू, 21 नंबर पे -2। अब कई बच्चे पता है क्या सोचेंगे, पी से आर प्लस 3 कहां है बच्चे, लास्ट लेटर से पहला लेटर, उसी प्रकार लास्ट लेटर से पहला लेटर, आखिरी लेटर से पहला लेटर। ठीक है, डन। तो ऐसे ही स्टोरी का कोड देखो, आपका स्टोरी का कोड क्या होगा, टी से आपका +3 करेंगे, 20 और 3 23, डब्ल्यू होगा, ये खत्म, एस से फिर से +3 करेंगे, 19 और 3 22, 22 पे क्या होगा आपका, बी होगा, बीच वाले का -2 करेंगे, मतलब एफ, ये खत्म, ये सही जवाब। अब सिंपल सा एक फंडा है बच्चे कि एंड का कोड पूछ,
कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन निकाल लो, क्या कहीं पर एंड कॉमन है? नहीं। एंड यहां पर है? नहीं। एंड यहां पर है? हाँ, ये रहा। एंड यहां पर है? नहीं। यानी कि इसका मतलब वो जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ, जो सिर्फ और सिर्फ यहां पर होगा, ओनली एंड ओनली यहां पर होगा, एंड वो जाएगा, कहीं और नहीं होना चाहिए। सात कहीं और है, अगर सात होता तो एंड भी यहां पर होता, मतलब सात नहीं हो सकता। सेम उसी प्रकार आठ नहीं हो सकता क्योंकि एंड नहीं हो सकता, तो चार बचा, फोर इज द राइट। ए से आपका +3 हुआ है, जी से +3 हुआ, ए से +3 हुआ, आई से +3 हुआ, एन से प्लस, सेम उसी प्रकार डी से +3 होगा जी। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, आंसर डन। एस से एच अपोजिट दिखाई दे रहा है, ई से वी अपोजिट दिखाई दे रहा है, वी से ई अपोजिट दिखाई दे रहा है, सारे के सारे अपोजिट है। और अपोजिट पर आप सोचो कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि आपके एग्जाम में जरूर आएगा, याद रखिएगा बच्चे। डब्ल्यू का अपोजिट डी होगा, ये खत्म और ये खत्म। ओ का अपोजिट एल होगा, ये खत्म। अगला, अगला, जब स्पेलिंग सेम हो, जब स्पेलिंग सेम हो, सिर्फ ये देखा करो कि बदलाव कैसे हुआ है। TSUGUA, TSUGUA, रिवर्स ऑर्डर लिख, तो रिवर्स ऑर्डर लिख दो, YADNUS, YA आंसर। सबसे पहले फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर, V से H और E से Y नहीं बन रहा, लास्ट से फर्स्ट N से H भी नहीं बन रहा, तो बीच में से डिवाइड कर दो भाई, बीच में से डिवाइड कर दो। लास्ट लेटर से देखना, जब पेयर में डिवाइड हो जाए ध्यान रखना। E से H +3, V से Y +3, G से E 7 नंबर, 5 नंबर -2, N से Q +3, A से D +3, ठीक है। अब देखो H से +3 करेंगे, H से +3 J, ये खत्म, ये खत्म। P से +3, 16 और 3 19, डी इज द राइट, डी सही जवाब। अगला सवाल देखो बच्चे, क्या करना है, जब आपकी स्पेलिंग सेम हो तो हमेशा ये देखना बदलाव कैसे। RGE एज इट इज उठा लाए, GEO एज इट इज उठा लाए, TOR एज इट इज है, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, डी इज द राइट, डी सही जवाब। अगले सवाल, इसमें तो टाइम नहीं लगाएंगे और फटाक दे देखेंगे क्या पूछा है। MA का कोड पूछा है भाई, MA ये देख लो कहां कहां है। क्या इसमें MA है? नहीं। क्या इसमें MA है? नहीं। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसमें है। सिर्फ इसमें है तो कहीं और नहीं होना चाहिए। फ्लोर कहीं और है, खत्म। क्लीन कहीं और है, खत्म, तो ब्राइट है। MA का ब्राइट है, डी इज द राइट। स्पेलिंग सेम है तो क्या देखना है, ये देखना आया कहां से है। WTE कैसे अरेंज हुआ और ऐसे ही NYT कैसे अरेंज हुआ, ठीक है। WTE, अब 2 T है, अब नजदीक वाला WTE हो, तो पहले तो सेकंड लेटर उठाया ना W, सेकंड लेटर उठाया ना W, तो सेकंड लेटर उठा दो ना N, फिर TE उठा दिया, तो फिर AI उठा दो, NAI होगा। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, बी इज द राइट आंसर। 35 चेक कर लीजिए, गलत है। 35 कर लो, क्या गड़बड़ है।
H का +3, अरे हाँ H +3 तो 11 होगा ना, H +3 11 होगा। ये खत्म, ये खत्म, E +3 S होगा, ये खत्म, ए इज द राइट। क्लियर है भाई? कोई बात नहीं, वो क्या ठीक हो गई, सही कर दो, नहीं तो चेक करना है। डन, चलें अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल का वही स्पेलिंग सेम है, तो कैसे उठाया वो देख लो। M उठाया, A उठाया, F उठाया, MAFS, तो GEL होगा। पोजीशन से देखना, अगर स्पेलिंग सेम है तो ये खत्म, ये खत्म, खत्म, इज द राइट आंसर, सही जवाब। क्लियर? अगला सवाल देखो, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि सबसे आसान टाइप है। स्टडी पूछा है तो देख लो स्टडी कहां है, यहां पर है, यहां पर है, दो जगह है स्टडी, तो इन दो जगह पे कॉमन देखो, इन दो जगह पे कॉमन, इन दो जगह पे कॉमन 6 है, 6 है आंसर, इसमें टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, अगला देखो, अगला बताओ। जी से वी बहुत दूर है, कोई दिक्कत नहीं, ई से वी अपोजिट है, सी से के अपोजिट नहीं है, तो बीच में से डिवाइड कर दो, यही तो सिखाया आज। आर से वी, आर 18, वी 22 +4, जी 7, के 11 +4, ए से ई +4, ई से आई +4, ई से, तो ए से शुरू होगा, ए से +4, ई से शुरुआत होगी, काम खत्म, पूरा नहीं सॉल्व करना, खत्म, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? बिल्कुल, यूपी कांस्टेबल के लिए क्यों नहीं होगा भाई, यूपीएसआई के भी सवाल कराए मैंने, यूपी कांस्टेबल के भी सवाल कराए, तो यूपी कांस्टेबल के लिए भी होगा। ठीक है, करो। 1 नंबर, 12 नंबर, 20 नंबर, 5 नंबर, 18 नंबर, तो 4 नंबर, 5 नंबर, तो 4 5 होगा, ये खत्म, 16 नंबर, ये खत्म। देखो, बीच में से डिवाइड कर दिया, देखो, आर से वी +4, जी से के प्लस, भी तो कराया था, ई से आई +4, पी से एक्स +4, ए से ई, तो आई से +4 करेंगे, आर से +4 करेंगे, 9 और 4 13, एम 18 4 20। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। आपको जो पढ़ाया है वो रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल और रैंकर्स टेलीग्राम मिल जाएगा। क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन जरूर बताएं, आपका रिव्यू, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण। थैंक यू, लव यू ऑल।